अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तमाम बच्चे जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, यूएचएस लाहौर ने पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए दाखिलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पब्लिक अनाउंसमेंट जारी की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से। मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का 2021-22 MBBS BDS एडमिशन सेशन के लिए प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ये मुकम्मल नोटिफिकेशन आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बैरून मुल्क दाखिले जारी हैं, अगर आप दाखिले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिएगा। आपको लिए चलते हैं सबसे पहले जो हैं डॉक्यूमेंट्स बेसिक तमाम बच्चों को तैयार करने हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं। देखें यहां पर सीट्स होती हैं एमबीबीएस के लिए, ओपन मेरिट सीटें हैं जिन पर हर किस्म का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हैं अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की सीट, जो पसमानदा अजला के स्टूडेंट हैं सिर्फ वही इन सीटों पर अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, यानी जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ डिसेबिलिटीज वाली सीट्स पर अप्लाई करेंगे। चोलिस्तान एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज की सीट्स हैं, तो आपने इन सीट्स की डिफरेंशिएशन खुद करनी होगी। अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सब स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है। मैट्रिक का आपका रिजल्ट कार्ड जो कि आपके बोर्ड या आपका जो है वो बोर्ड से इशू किया हुआ हो। अगर आपने ओ लेवल किया है तो आईबीसीसी से आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। एफएससी का रिजल्ट कार्ड जो कि आपका बोर्ड से इशू करदा हो, या अगर आपका ए लेवल है तो आपने आईबीसीसी से इक्विवेलेंस लेनी है। और इसी तरह जो फॉरेन क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको भी जो है वो अपने रेलिवेंट जो उनका बोर्ड है वहां से उनको इक्विवेलेंस लेनी होगी। कैंडिडेट हैविंग फॉरेन क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस टू पाकिस्तानी एफएससी, उनको जो है वो अपना जो है वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जो कि आईबीसीसी से इशू होना चाहिए। और इसके बाद आप लोगों को बताते चलें, दिस इज मैंडेटरी बिकॉज एज पर पी डायरेक्शन ऑफ पीएमसी द मेरिट शैल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द मार्क्स इन द साइंस सब्जेक्ट्स ओनली। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो एफएससी वाले स्टूडेंट हैं ये मैंडेटरी है जिनकी फॉरेन क्वालिफिकेशंस हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड जो कि पीएमसी ने इशू किया है ये भी आपके लिए लाजमी है। और इसके बाद आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि जो बच्चे रिपीटर हैं जिन्होंने 2020 का एमडी कैट दिया था वो अपना 2020 का एमडी कैट वाला रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जरूरी होगा चूंकि आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या डुअल नेशनलिटी होल्डर हैं तो फिर पंजाब डोमिसाइल ऑफ ओवरसीज फादर और मदर शेल आल्सो बी एक्सेप्टेबल फॉर कैंडिडेट्स बोर्न आउटसाइड पाकिस्तान। यानी एक ऐसा बच्चा है जो दुबई में या अमेरिका में पैदा हुआ है लेकिन उसके वालिदैन पाकिस्तानी हैं, तो फिर उनके वालिदैन का जो डोमिसाइल है पंजाब का वो काबिल कबूल होगा। यानी सिर्फ पंजाब के वालिदैन के बच्चे यहां पर अप्लाई कर सकेंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। अब बात करते हैं वैलिड सीएनआईसी कार्ड आपका कैंडिडेट का होना चाहिए या सीआरसी होना चाहिए, एनआईसीओपी या पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से कोई एक चीज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड सीएनआईसी, एनआईसीओपी, पासपोर्ट ऑफ फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट ये आपको चाहिए होगा। मदर या फादर का शनाख्ती कार्ड या एनआईसीओपी या पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक चीज होगी तो वो काम चल जाएगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट टेकन इन ए व्हाइट और स्काई ब्लू बैकग्राउंड। उसका जो पासपोर्ट साइज पिक्चर होगी उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए या स्काई ब्लू होना चाहिए। स्पेसिमेन सिग्नेचर, आपने एक सफेद पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर कर लेना है 2 दफा और आपने थंब लेफ्ट इंप्रेशन लगाना है। जो है वो आपने स्टैम्प पैड से आपने जो है वो थंब जो आपका लेफ्ट थंब है उसका आपने जो है वो इंप्रेशन लगाना है ब्लू और ब्लैक इंक ऑन द व्हाइट पेपर। ये आपने तैयार कर लेना है। एक सफेद पेपर के ऊपर अपने अंगूठा लगाना है अपना लेफ्ट थंब का और उसके साथ आपने 2 दफा अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। ये आपका ये डॉक्यूमेंट नंबर 9 जो है वो रेडी हो जाएगा। हाफिज कुरान सर्टिफिकेट इशूड बाय द वफाकुल मदारिस पाकिस्तान, जो बच्चे हाफिज कुरान है और हाफिज कुरान के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे तो उनको हाफिज कुरान सर्टिफिकेट भी इशू करवाना होगा वफाकुल मदारिस अल पाकिस्तान से। अब आप लोगों को बता दें कि ये कैटेगरी थी जो 10 डॉक्यूमेंट हैं ये हर बच्चे को तैयार करने ही करने हैं। ये आपने जो है वो इनको स्कैन करके अपने पास डिजिटल फॉर्मेट में रख लेना है। अब हम बात करते हैं नीचे मजीद इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये आपके साथ एंड में बात करते हैं। पहले दूसरी कैटेगरीज की बात करते हैं। वो बच्चे जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जिसमें किसी डॉक्टर की स्टैंप होगी और उस पर मेंशन होगा नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपकी, यानी आपकी जो है वो आपको किस बेस पे डिसेबल करार दिया गया है। जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट हैं, अब जहां पर बात करें डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, बखर और लैया, इन जो डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट हैं अगर उनकी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एजुकेशन इन्हीं अंडर
अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही है, तो फिर उन्होंने अपना जो है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से या हेड से, और उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपने जो है वो आपने अपने जिले के डीईओ से जो है वो ईडीओ से पहले वेरीफाई कराना है, फिर डीईओ से वेरीफाई कराना है, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर अपने जिले के डीसी से जो है वो अप्रूव करवाना है, और ये भी आपने साथ में अटैच करना होगा। जो बच्चे इन अजला की सीटों पर अप्लाई करेंगे उनके लिए रिकमेंडेशन है कि अभी से आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनवा लें और उसको वेरिफिकेशन करवा लें, क्योंकि 3-4-5 दिन लग सकते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। अब बात करते हैं जो चोलिस्तान के स्टूडेंट हैं, उनको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवाना होगा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिसके अंदर यह मेंशन होगा कि उनकी बर्थ जो है वो यही चोलिस्तान में ही है, और आप लोगों को इसका जो सैंपल है वो जो यूएचएस लाहौर की वेबसाइट से जो है वो एनेक्सोर नंबर 3 में मिल जाएगा, प्रॉस्पेक्टस के अंदर भी दिया गया होगा। इंशाल्लाह जैसे ही प्रॉस्पेक्टस अनाउंस होगी 2021-22 सेशन की, तो उस्मान खान टीवी आपके साथ वो भी शेयर करेगा। एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, अब उनके लिए स्टे कार्ड होना चाहिए, और उनके पास रेजिडेंस जो है वो परमिट कार्ड होना चाहिए, या ग्रीन कार्ड होना चाहिए, या उनके पास रेजिडेंस कार्ड या सिमिलर कोई भी कार्ड हो जो कि उनके आउट ऑफ कंट्री स्टे का प्रूफ हो, या उनका जो है वो वैलिड वीजा हो नॉट लेस देन 6 मंथ्स। तो ये वो बच्चे जो ओवरसीज हैं वो उनके पास इस 3 या 4 चीजों में से कोई एक चीज होगी तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट इन केस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी होना चाहिए, और फॉरेन पासपोर्ट इन केस ऑफ डुअल नेशनलिटी। अगर आप डुअल नेशनल सीट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फॉरेन पासपोर्ट हो, अगर आप पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी की सीट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो जो कि वैलिड हो। अब उसके अलावा आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी ऑफ ए कैंडिडेट इशूड बाय द नादरा। आपके पास जो है वो अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है तो डेफिनेटली आपके पास नादरा का सीएनआईसी होगा, तो वो भी आपका जो है वो एनआईसीओपी होगा, तो वो भी आपके जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो आपने इन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से तैयार करना है। आपने इन तमाम का तमाम डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में अपने पास तैयार करना है, यानी कि आप बच्चों ने जो है वो करना क्या है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है और उसकी पिक्चर लेनी है, उसको स्कैन करना है। आपने इस तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से स्कैन करना है कि तमाम इंफॉर्मेशन रीडेबल होनी चाहिए, यानी वो इमेज जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, हर चीज इजीली रीड हो सके, क्योंकि यूएचएस लाहौर को इस तरह पिछले साल कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वसूल हुए थे जिनको रीड करना ही मुश्किल था, स्कैनिंग बिल्कुल गलत थी। तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी, आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में स्कैन करना है, और आपने जो है वो फाइल का साइज 2 MB से ज्यादा नहीं रखना। आपकी जो फोटोग्राफ है और सिग्नेचर हैं ये आपने जेपीईजी या जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में सेव करने हैं। बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो पीडीएफ में होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉइंट नंबर 3 आपने दोबारा से गौर से देखना है। उसके बाद आपको बता दें तो पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि आपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल शेप में ही सेव करना है, यानी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका वर्टिकल फॉर्म में है तो उसको वर्टिकली आपने स्कैन करना है, और अगर कोई हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप फॉर्म में है तो आपने उसको हॉरिजॉन्टल ही स्कैन करना है। अब आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट चीज, और वो है आपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल में अपलोड नहीं करने, हर एक फाइल के लिए अलग अलग पीडीएफ बनाना है। यानी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है उसका अलग पीडीएफ बनाएं, एफएससी का रिजल्ट कार्ड है उसका अलग पीडीएफ, डोमिसाइल का अलग पीडीएफ, सीएनआईसी का फ्रंट का अलग, बैक का अलग सीएनआईसी का, और इसी तरह आपका जो है वो जो बाकी आपके जो रिजल्ट है एमडी कैट का उसका अलग पीडीएफ। इस तरह से तमाम के तमाम पीडीएफ आपने बनाने हैं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स और डबल साइडेड डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेव्ड एज ए सिंगल पीडीएफ डॉक्यूमेंट। हाँ, ये इन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर कोई डबल साइडेड है जैसे सीएनआईसी का फ्रंट और बैक है तो आप उनको एक ही पीडीएफ के अंदर ऊपर फ्रंट लगा दें, नीचे बैक लगा दें, इस तरह से हो सकता है। पासपोर्ट भी आप एक ही सिंगल में जो है वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो पीडीएफ के अंदर होना चाहिए। तमाम पीडीएफ की फाइल्स अनसिक्योर्ड होनी चाहिए और लेबल्ड होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड का मतलब यह होता है कि जब यूएचएस उसको ओपन करेगी तो वो उनके पास ओपन ही नहीं होगा, उनको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो ये काम नहीं करना है आपने, वरना आपका जो है वो एडमिशन खराब हो सकता है। और लेबल का मतलब यह है कि आपने हर एक फाइल को नाम देना है, यानी अगर सीएनआईसी वाली फाइल है तो आपने उसको देना है सीएनआईसी का नेम, मैट्रिक है तो आपने उसको जो है वो मैट्रिक रिजल्ट कार्ड के नेम से सेव करना है, एफएससी की है तो आपने एफएससी रिजल्ट कार्ड के नेम से सेव करना है, डोमिसाइल है तो डोमिसाइल के नाम से आपने सेव करना है। 8 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि आपने अपनी जो पिक्चर है या सिग्नेचर है उनको श्रिंक नहीं करना, उनका साइज छोटा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। जो ओरिजिनल पिक्चर होगी वही आपने अपडेट करनी होगी, वही आपने अपलोड करनी होगी। और आपने अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आप स्कैन करेंगे या आप जो है वो उनको जो अपलोड करेंगे तो आपने वो किसी स्ट्रेंजर से नहीं करवाने, क्योंकि ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। किसी ऐसे बंदे से जिसको आप नहीं जानते आप उसको कहें कि भाई आप ये हमें करके दे दें, ऐसा आप
आपने नहीं करना है। ये यूएचएस लाहौर ने कहा है कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और अगर कोई बच्चा गलत या फेक या जो है वो एडिटेड डॉक्यूमेंट, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा तो 7 साल के लिए उसको दाखला नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। यूएचएस लाहौर का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।